नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे राजस्थान और दिल्ली के बीच हुए मुकाबले के बारे में। एक बार फिर राजस्थान दिल्ली पहुँचते-पहुँचते रह गई। दिल्ली के स्कोर का पीछा करती हुई राजस्थान की टीम करीबन 13 रन से हार गई। एक समय लगा कि लीजेंड ऑफ राहुल तेवतिया दिखेगा, लेकिन नहीं दिखा और शायद राजस्थान के लिए यही एक क्षण था, जब राजस्थान मैच में आने के बावजूद, मैच में रहने के बावजूद हार गई। इस पर बात करेंगे और बात करेंगे मैच के महारथी, मैच के फ्लॉप शो और आईपीएल मोमेंट के बारे में। हमारे साथ हैं नरेश। हाय नरेश, कैसा रहा मैच? हाय रितेश। कल जो मैच था, सेकंड हाफ शुरू हुआ है आईपीएल का, तो ये सिर्फ एक ट्रेलर था कि आगे चल के हमें ज्यादातर मैच ऐसे ही देखने को मिलेंगे। कल राजस्थान चेस कर रही थी तो उनको दिक्कतें आई, तो भी टीम अब चेस करेगी। पिचेस स्लो हो रही है, बॉल ग्रिप हो रहा है, तो बाद में रन बनाना जो है वो मुश्किल हो रहा है। ये हमने दिल्ली की इनिंग्स में भी देखा। आखिरी 5 ओवर में उन्होंने 32 रन बनाए, 4 विकेट खोए, और राजस्थान ने भी आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 25 रन बनाए। तो जैसे हमने देखा, बटलर और स्टोक्स ने जो शुरुआत करी थी, उन्होंने कोशिश की कि नई बॉल पे जितने हो सके उतने रन बना लें। बहुत पॉजिटिव खेल रहे थे। तो वो वजह यही थी कि उन्हें मालूम था कि लास्ट में रन बनाना बहुत मुश्किल होगा, और वैसा ही हुआ। दिल्ली लगातार विकेट्स लेता रहा और लास्ट में रन बनाना बड़ा मुश्किल हुआ। तो लास्ट के 3-4 ओवर में दिल्ली ने बिल्कुल रन ले दिए। बिल्कुल। खैर, चलते हैं अगले अंक के अगले पार्ट पे। कौन रहा मैच का महारथी? दिल्ली का बॉलिंग यूनिट कहेंगे। बैटिंग शिखर धवन ने कल बहुत अच्छी करी। जो हम पिछले मैच में उनसे शिकायत कर रहे थे कि बहुत धीरे खेले, कल उन्होंने उसकी पूर्ति करी, अच्छा खेले। श्रेयस अय्यर भी बहुत अच्छा खेले। तो स्कोर जो था कम्पिटिटिव था, लेकिन जिस तरह की स्टार्ट राजस्थान को मिली थी, वहां से वापसी कराना, और हर बॉलर ने विकेट लिया, सब बॉलर्स ने एफर्ट डाला। तो जो दिल्ली का बॉलिंग अटैक है कंबाइन, मैं कहूंगा वो मैच के महारथी थे। बिल्कुल। अगर आप देखेंगे शुरुआत की बैटिंग राजस्थान की, तो बेन स्टोक्स तो लग रहा था कि मतलब कोई भी मैच उन्होंने छोड़ा ही ना हो, वो सीधे मैच से ही आ रहे हो। बट अब देखो किस किस फॉर्म में थे वो बैट को, बॉल को हिट करते थे और बॉल मतलब डिसअपियर हो जाती थी। ये एक बहुत अच्छा है, अच्छा लक्षण है, अच्छी बात है राजस्थान के लिए, क्योंकि उनके मेन प्लेयर हुआ करते हैं, मुख्य उनकी हथियार हुआ करते हैं, और ये अगर फॉर्म में आ गए हैं और फॉर्म में हैं, तो राजस्थान के लिए आगे के मैचों में काफी अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, चलते हैं मैच के फ्लॉप शो के बारे में। कौन रहा मैच का फ्लॉप शो? कल मैच का फ्लॉप शो कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा कहीं पे ऐसा था नहीं कि किसी ने कोई कमी छोड़ी। राजस्थान को बहुत अच्छी स्टार्ट मिली थी, टॉप ऑर्डर अच्छा खेला सिवाय स्टीव स्मिथ के, और लास्ट में रन बनाना जेन्युइनली बहुत मुश्किल था। तो तेवतिया जो पहले करते हुए आए हैं, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल था। तो यहाँ पर अगर नाम लेना है तो स्टीव स्मिथ का लेंगे, क्योंकि सीनियर बैट्समैन है वो। जल्दी चलते बने, जबकि इतना अच्छा स्टार्ट मिला था उनको, पूरा प्लेटफॉर्म मिला था लंबी इनिंग्स खेलने का, लेकिन उन्होंने थोड़ी जल्दबाजी दिखाई। और अगर वो थोड़ा देर और क्रीज पे टिकते तो शायद राजस्थान के लिए थोड़ा आसान हो सकता। शायद इस टीम में स्मिथ और उथप्पा ही दो प्लेयर हैं जो अपने पूरे पोटेंशियल पे नहीं खेल पा रहे हैं। उथप्पा ने एक रन आउट भी कराया, और उसके बाद वो मैच को आखिरी क्षणों तक भी नहीं ले गए। तो एक तरह से उन पर भी ब्लेम जाता है। हालांकि फ्लॉप शो कहना उथप्पा को, क्योंकि उन्होंने कुछ रन बनाए, स्मिथ रन बनाए उनकी तुलना में बहुत कम रन बनाए, और स्मिथ जो है दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स में आते हैं, टॉप बैट्समैन में आते हैं, और उनसे उम्मीदें ज्यादा है। और उथप्पा के अगर आप आखिरी 2 सीजन देखेंगे तो अभी राजस्थान के लिए खेल रहे हैं, लास्ट टाइम तक कोलकाता के लिए खेल रहे थे, तो वहां पे भी बहुत अच्छा सीजन नहीं रहा था उनका। उथप्पा लगातार अब डिक्लाइन पे है, उम्र ऑब्वियसली हो रही है उनकी। तो वो जो पहले स्ट्रोक्स खेलते थे और पहला जो गेम खेलते थे, वो उनसे अब देखने को नहीं मिलता है। तो उनसे इस तरह की हाई एक्सपेक्टेशंस रखना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना है। क्या ऐसी भी बात होती है कि जैसे किसी क्रिकेटर के करियर में जब इंटरनेशनल खेलने का स्टेज खत्म हो जाता है, तो उनके डोमेस्टिक परफॉर्मेंस भी उससे प्रभावित होती है, वो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस में भी खराब करने लगते हैं, या फिर आईपीएल कहो या आप डोमेस्टिक कहो?
बिल्कुल ऐसा होता है और हमने बहुत सारे प्लेयर्स के साथ देखा है। बेसिकली आपका हाईएस्ट लेवल जो है खेलने का डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए वो आपकी नेशनल टीम है, और अगर वो एक बार खत्म हो जाए तो वो अंदर से वो पुश लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास कोई टारगेट नहीं है आप किसके। और आईपीएल में थोड़ा सा ये है कि लोगों को पैसा अच्छा मिल रहा है, तो वहां से वो इतने सालों से कमा रहे हैं ना, तो शायद जो भूख अभी हमें यंग क्रिकेटर्स में देखने को मिलती है, क्योंकि उन्हें अभी पूरी लाइफ आगे बनानी है, तो वो लोग चाहते हैं कि उनका भी बेस प्राइस जो है वो 20 लाख से उठ के 2 करोड़ जाए, 3 करोड़ जाए। तो वो लोग वो हकगर जो है वो सीनियर प्लेयर्स में अब थोड़ा सा खत्म हो चुका है, और रॉबिन उथप्पा शायद उसी कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल। खैर चलते हैं मैच के आईपीएल मोमेंट की तरफ। क्या रहा मैच का आईपीएल मोमेंट? मैच का आईपीएल मोमेंट आखिरी 5 ओवर दोनों इनिंग्स में, क्योंकि वहां पे हालांकि दिल्ली ने शुरुआत बहुत खराब की थी। पहली बॉल पे पृथ्वी शॉ गए और तीसरे ओवर में रहाणे भी चले गए थे। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी, अच्छी रन रेट के साथ खेले श्रेयस अय्यर और शिखर धवन। लेकिन 5 ओवर आखिरी के जो राजस्थान ने, त्यागी स्पेशली त्यागी ने एक ओवर में 2 रन दिए, फिर 5 रन दिए। तो वो 5 ओवर में सिर्फ 32 रन, जो कि मुझे नहीं लगता आज तक T20 में देखने को मिला होगा। और उसको दिल्ली ने और बेटर किया अपनी बॉलिंग के टाइम पे। राजस्थान चेज ऑन टारगेट था, रन रेट उनको कभी भी ज्यादा नहीं चाहिए थी। लास्ट के 3 ओवर में जाके रन रेट जो है वो 10 के पार गई थी। तो वही 5 ओवर उसमें उन्होंने 25 रन बनाए। तो ये 5 ओवर में जहाँ पे बॉल ने थोड़ा सा हरकतें करना शुरू किया था, पिच स्लो होती जा रही है, ये 5 ओवर थे आईपीएल मोमेंट। बिल्कुल। और नॉर्किया की बॉलिंग एक्सप्रेस पेस फेंक रहे थे, और शायद इस आईपीएल के सबसे तेज बॉलर वही होते जा रहे हैं। बिल्कुल है, ऑन ऑन रिकॉर्ड्स हैं जो टॉप 4 फास्टेस्ट डिलीवरीज हैं आईपीएल की, वो नौकिया ने डाली हैं। और कल के मैच में 3 तो कल के मैच में ही डाली थी। बटलर ने जो उनके पहले ओवर में तो स्कूप मारे थे चौके के लिए, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक्स थे, वो दोनों डिलीवरीज 150 के पार थी। और लास्ट बॉल पे जो उन्होंने उनको बोल्ड किया वो सबसे तेज 156 के पार थी। बिल्कुल। जहां एक तरफ कार्तिक त्यागी काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और उनके पास एक प्लान है, वहीं दूसरी तरफ कल एक और डेब्यू हुआ तुषार देशपांडे का। उन्होंने भी काफी अच्छी बॉलिंग करी है। अगर लिमिटेशन देखें तो उस हिसाब से काफी अच्छी बॉलिंग करी, पेस भी फेंक रहे थे। और आखिरी ओवर अगर देखें तो उनकी गेंदों पर 3 मौके बने। हालांकि मौका एक ही टीम ने लपका, लेकिन 3 मौके आखिरी ओवर में। और आखिरी ओवर में जब आप नए बॉलर हो तो आप पे कितना प्रेशर होता है, वो आप और हम समझ सकते हैं। बिल्कुल आप देखेंगे पहले ओवर में उनके काफी रन गए थे। एक तो पहला ओवर डाल रहे थे आईपीएल का, तो नर्वस रहे होंगे। दूसरा, स्टोक्स और बटलर दोनों ही इतनी खतरनाक फॉर्म में थे कि वहां पे कोई भी बॉलर होता शायद उसकी पिटाई होती ही होती। लेकिन जैसे मिडिल ओवर्स में वापस आए, उन्होंने स्लोअर बॉल भी दिखाई और बाउंसर भी अच्छी दिखाई, तो प्रॉमिसिंग बॉलर लग रहे हैं। बिल्कुल, पहले मैच के हिसाब से तो वो काफी प्रॉमिसिंग दिखे। और यही आईपीएल का लीगेसी क्रिएट होता है, यही आईपीएल की लीगेसी रही है। हर साल हमें कुछ नए बॉलर्स मिले हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से आते हुए या फिर अंडर 19 क्रिकेट से आते हुए। और कार्तिक त्यागी रहे हों या फिर हमारे कोलकाता के अंडर 19 से आए हुए गेंदबाज रहे हों, या फिर कल तुषार देशपांडे रहे हों, इन्होंने मतलब एक लिस्ट को और आगे बढ़ाया है। बिल्कुल, फास्ट बॉलिंग कल्चर जो है वो इंडिया में अब कुछ पिछले 3-4 सालों से आया है। नहीं तो हम लोग बड़ा स्पिन डोमिनेटेड टीम रहते थे। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे फास्ट बॉलिंग बेटर होती जाएगी, वैसे इंडिया के ओवरसीज रिजल्ट्स अच्छे होते जाएंगे, जो कि हमें पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि अब जो है जेन्युइन फास्ट बॉलर्स आने शुरू हुए हैं, तो आगे फ्यूचर भी हमारा थोड़ा सा सिक्योर है। बिल्कुल, एक डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। पहले आपको केवल पेस फेंकने वाले बॉलर मिलते हैं। जब उमेश यादव और वरुण एरोन आए थे तो एरोन को उनकी वेवर्ड लाइन लेंथ के लिए जाना जाता था। काफी रन देते थे, लेकिन विकेट्स भी निकालते थे, बट रन देते थे काफी। और अभी जैसे जैसे डेवलपमेंट फास्ट बॉलर्स का आगे बढ़ रहा है, हमें लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करने वाले, स्विंग करने वाले बॉलर्स भी मिलते जा रहे हैं। भारत के लिए एक ये बहुत बड़ा पूल तैयार हो रहा है, जो आगे जाकर भारत के लिए काफी लाभदायक होगा इंटरनेशनल मैचेस। बिल्कुल होगा।
बिल्कुल होगा। आप देखिए हमारा जो फास्ट बॉलर्स का पूल है वो कितना स्ट्रांग है और कितना बड़ा है। तो अगर कोई इंजर्ड भी होता है तो हमारे पास बैकअप्स मौजूद हैं अच्छे। अगर शमी जाते हैं तो उमेश यादव हैं, ईशान, बुमराह, भुवनेश्वर सब अच्छा कर रहे हैं। तो बिल्कुल। फास्ट बॉलर्स जितने आपके पास अच्छे होंगे ओवरसीज आप उतने अच्छा खेलेंगे। हाँ, अगर आप देखेंगे 4-5 साल या 6 साल पहले देखेंगे तो भुवनेश्वर कुमार आउटस्टैंडिंग होते थे, बाकी जो होते थे उनसे कुछ कदम पीछे रह जाते थे। अभी भुवनेश्वर कुमार की जगह ले चुके हैं बुमराह। अब देखें तो हर मैच में उनकी परफॉर्मेंस जनरली अच्छी ही रहती है, शायद ही कभी बुरे जाते हैं। फिर शामी, जब इन दोनों से बात निकलती है तो मोहम्मद शामी की बॉलिंग दिखती है, या फिर टेस्ट की बात करें तो ईशांत शर्मा भी काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो भारत के लिए एक कमोबेश बहुत अच्छा दौर चल रहा है पेस बॉलिंग के लिहाज से। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। खैर, बातें और भी रहेंगी, आगे भी बात करेंगे। मिलेंगे अगले मैच के साथ। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। Don't forget to subscribe our channel. Stay safe, stay healthy.